परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली क्या हो रही होती है, अपडेट हो रही होती है, और जैसे जैसे चीजें आ रही होंगी और जैसे जैसे चीजें जा रही होंगी उसी वक्त ही रिकॉर्डिंग हो रही होगी और अपडेट हो रहा होगा। तो आते हुए तो पीरियोडिक में भी रिकॉर्ड हो रहा होता है बट परचेज अकाउंट में, और यहाँ पर आते हुए जब रिकॉर्ड होगा तो इन्वेंट्री अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ जाते हुए भी आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो अब इसमें और उसमें फर्क समझिए। उसमें मैंने आपको कहा था आप जहन में ये लेकर आइए, आप पीरियड के एंड पर खड़े हैं, पीरियड के एंड पे खड़े हैं, और उस वक्त आप क्लोजिंग स्टॉक के पहले यूनिट्स निकालोगे, पहले उनकी वैल्यू निकालोगे, फिर इश्यूज की वैल्यू निकालोगे। बट यहाँ हम पीरियड के एंड पर नहीं, हम पीरियड के साथ साथ यानी चल रहे होते हैं, और जैसे जैसे इश्यू हो रहा होता है वैसे वैसे आपको अपडेट करके इश्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ रही होती है। यानी आप पीरियड के एंड पर नहीं खड़े होगे, आप सवाल में ये देखोगे, गौर से सुनिएगा, सवाल में ये देखेंगे कि पहला इशू कब हुआ था। जैसे इस सवाल में पहला इशू कब हुआ है, 10 जनवरी। तो पहले आप 10 जनवरी को जो 700 इशू है इसकी वैल्यू निकालोगे, तो आपको 10 जनवरी के वैल्यू ऑफ इश्यूज की पता चल जाएगी। फिर आप अगला इशू 25 जनवरी को है उसकी वैल्यू निकालोगे। तो इसमें पहले इश्यूज की वैल्यू आती है, फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है। उसमें पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही थी, फिर इश्यूज की वैल्यू आ रही थी, क्योंकि इसमें हम इशू जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे हम वैल्यू निकाल के अपनी इन्वेंट्री को अपडेट कर रहे होते हैं। सो अब इसमें जब हम चलेंगे तो हमेशा जो चाहे फीफो हो, लीफो या एफको, पहले हम 10 जनवरी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि पहला इशू ये हुआ है, फिर उसके बाद हम 25 जनवरी, क्योंकि मंथ में पहले क्या आ रहा है 10 जनवरी, तो मंथ के हिसाब से चल रहे होंगे। 10 जनवरी को पहली वैल्यूएशन करेंगे, फिर उसके बाद 25 जनवरी को सेकंड वैल्यूएशन कर रहे होंगे। मेथड कोई सा भी यूज करें, फीफो, लीफो एंड एफको, बट पहले 10 जनवरी की वैल्यू निकालेंगे और फिर 25 जनवरी की। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम वो स्टॉक के यूनिट्स नहीं निकालेंगे, याद रखिए। इसमें हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो पहला इशू हुआ है पहले हम उसकी कैलकुलेशन करें। तो पहला इशू कब हुआ है, 10 जनवरी को हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10 जनवरी की कैलकुलेशन करनी है। 10 जनवरी की कितने यूनिट्स हमने इशू किए हैं, 700। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीस 700 यूनिट्स नाउ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, व्हाट इज द असम्पशन, जो पहले आ रहे हैं वो पहले जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो ये कौन से वाले होंगे, जो पहले आए होंगे। पहले कौन से आए थे, 600। सो ये 700 में से कौन से वाले हैं, 600 ये वाले हैं, और बाकी 100 जो है वो यहां से हैं। सो दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, पहले 600 उठाते हैं, पहले 600 उठाते हैं, और 600 के लिए रेट क्या उठाएंगे, 5, और टोटल वैल्यू निकाल लेंगे 3000। सही है, बट गए कितने हैं, 700। बट अब हमने से उनमें से 600 की कैलकुलेशन की है। अब किसकी बारी है, बाकी 100 की, ताकि पूरे 700 की वैल्यू आ जाए आपके पास। तो 100 कहां से गए होंगे, इस लॉट में से, तो 6 के रेट से, और इसकी वैल्यू 6 इंटू रेट कितना हो गया, 600। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने पहला इशू किया है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3600 है, और यूनिट्स कितने थे, 700 है। अब इसमें गौर से एक बात याद रखिए, कभी कभार एग्जामिनर पूरे पीरियड की बात नहीं करता, उसी डेट की बात करता है। तो आपने रिक्वायरमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है और देखना यह है कि क्या वो पूरे पीरियड के इश्यूज की बात कर रहा है या सिर्फ इसी मखसूस या पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है। यहां हम एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, जो 10 जनवरी को 700 यूनिट्स इशू हैं, उनकी वैल्यू ये है। तो हो सकता है वो भी आपसे सिर्फ इसी डेट की पूछे, तो डू नॉट ऐड ऑल अदर इश्यूज। हमने बाकी को फिर ऐड नहीं करना, बट दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। याद रखिएगा, गौर से देखिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इशू कब हुआ है, 25 जन को। सो नेक्स्ट इशू की बात करते हैं। कितने यूनिट्स इशू हुए हैं, 900, एंड हमारी असम्पशन क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत ये 600 पड़े हुए नहीं, ये पिछले वाले इशू में हमने अज्यूम किया था कि जा चुके हैं, तो यहाँ जा चुके हैं, दोबारा थोड़ी जाएंगे। सो 600 खत्म हो चुके हैं आपके, ये 500 में से 100 खत्म हो चुके हैं, कितने बचे हैं, 400। तो इसका मतलब इन 900 में से 400 ये वाले आपने रिलीज किए हैं। सो 400 आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको इस 500 को उठाएं और इसमें से जो ऊपर 100 जा चुके हैं वो माइनस कर दें, कितने आ जाएंगे, 400। और 400 इंटू व्हाट,
6 इज इक्वल टू 2400। तो समझिए वो जो 500 का लॉट था उसमें पहले 100 इस इशू में गए 10 तारीख को गए और बाकी 400 25 जनवरी को गए। बट 25 जनवरी को सिर्फ 400 नहीं गए, 900 गए हैं, मजीद 500 और भी गए हैं। तो वो यहां से तो अब नहीं जा सकते, ये लॉट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन से आए थे 800, इसका मतलब ये इन 800 में से हैं, ये इन 800 में से हैं। सो बचे कितने हैं 500, 8 में से गए। सो 500 इंटू 8 4000। सो ये जो 25 जनवरी को आपका स्टॉक गया है 900 यूनिट्स का, उसकी वैल्यू कितनी है 900 यूनिट्स की वैल्यू, ये डॉलर का साइन गलत दे रहा है, जनरल करके। सो 900 यूनिट्स की टोटल वैल्यू अब हमने निकालनी है, 900 यूनिट्स की 6400। तो ये जो वैल्यू ऑफ इश्यूज आ रहा है ये सिर्फ 25 ऑफ जनवरी को जो इशू है वो है, और पूरे पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। तो टोटल वैल्यू ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द पीरियड वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके, वेरी गुड, इन दोनों को ऐड करके। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो आपने यूनिट्स इशू किए हैं उनकी वैल्यू कितनी बनती है $10,000 बनती है तो पूरे पीरियड में। और स्टॉक कितना बचा होगा, बाकी जो होगा वो स्टॉक में पड़ा होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखने से ज्यादा बेहतर है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, सबको ऐड करके 3000 प्लस 3000 प्लस 6400, ये टोटल था। इसमें से कितना इशू हो चुका 10,000, वो क्या कर देंगे माइनस, अब क्या आ जाएगा स्टॉक आ जाएगा। अब नाउ इफ यू रिमेंबर पीरियोडिक में पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक निकलता था, फिर टोटल में से उसको माइनस करते तो वैल्यू ऑफ इशू आ जाता था। परपेचुअल में इस अदरवाइज पहले किसकी वैल्यू आती है इश्यूज की, क्योंकि हम इशू बाय इशू चल रहे होते हैं, और जो इशू हो गया वो इशू हो गया, जो नहीं इशू हुआ उसका मतलब अभी भी पड़ा हुआ है। तो रिवर्स कैलकुलेशन यानी बैलेंसिंग फिगर के तौर पे स्टॉक आता है। उधर बैलेंसिंग फिगर इश्यूज है और इधर बैलेंसिंग फिगर स्टॉक है। यहाँ स्टॉक की वैल्यू बाद में कैलकुलेट की जाती है। ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अंडर परपेचुअल मेथड। नाउ इफ यू नोट इट, हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कैलकुलेशन जो हमने पहले की थी इसी एग्जांपल की, ये वही एग्जांपल है जो हमने पहले भी की थी। तो आप देखिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये देखिए वही 2400 एंड 10,000 है। तो याद रखिएगा पीरियोडिक हो या परपेचुअल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमेशा आंसर्स क्या आते हैं सेम आते हैं, चाहे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज करें चाहे परपेचुअल। अगर पूरे पीरियड की बात कर रहा है या पूरे पीरियड के एंड की स्टॉक की बात कर रहा है तो फिर फर्क नहीं पड़ता आप परपेचुअल से सॉल्व कर रहे हो या पीरियोडिक से, आंसर क्या आते हैं सेम आते हैं। सो एमसीक्यू जब एग्जाम में आएगा तो वहां तो मेथड वैसे भी काउंट नहीं करता, अगर आंसर सेम आ रहा है तो फिर आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंड में आपको आंसर पे ही टिक करना होता है। लिहाजा आपको पीरियोडिक आसान लगता है या आपको परपेचुअल, फीफो में आपका जो दिल करे उसी मेथड से सॉल्व करें। बट लीफो और एफको के लिए हमें सवाल देखना पड़ेगा। सवाल साइलेंट हो, कुछ ना लिखा हुआ हो तो हमेशा परपेचुअल से सॉल्व करना है लीफो और एफको को। सवाल साइलेंट हो, नहीं बताया गया कुछ भी, तो हमेशा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से करना है जो अभी हम करेंगे। और अगर सवाल में बता दिया गया है तो फिर जो बता दिया गया है उसी को ही फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे, इसमें परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर।